गाइस, सो टुडे वी विल बी कवरिंग लिंग्विस्ट टॉपिक एंड लिंग्विस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको अप्रोच करने की लाइक बेस्ट तरीका। सो एरे करते करते लाइक हम लिंग्विस्ट पे आ जाते हैं। तो एरे में क्या होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स से हम ले सकते हैं, पर लिंग्विस्ट में क्या होता है हर एक एलिमेंट पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, तो हम डायरेक्टली उसके इंडेक्स के थ्रू उसको सर्च नहीं कर सकते एलिमेंट को। इंसर्शन डिलीशन इसमें लिंग्विस्ट में ज़्यादा आसान रहता है ना। तो जैसे कि एरेज में जितने भी क्वेश्चंस होते थे कि लाइक मिडिल पॉइंट फाइंड करना, ये सब रिवर्स करना एरे को, तो बड़ा ही आसान होता था। हम एसक्यूएल के थ्रू या मिडिल पॉइंट फाइंड करना, लेट्स सपोज तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट बाय 2 हम करके कर लेते थे। पर हम इंग्लिश में उन सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे? तो इंग्लिश में क्या रहता है कि मैं आपको 3 अप्रोचेस बताऊंगी। लाइक ये अप्रोच स्लो फास्ट पॉइंटर अप्रोच, 2 पॉइंटर्स लगा के उनको आगे ट्रैवर्स करने की अप्रोच, या लिंग्विस्ट रिवर्सल की अप्रोच। उन कुछ एक अप्रोचेस से आपके 90% ऑफ द लिंग्विस्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? या सिंगल अप्रोच यूज करके या 2 अप्रोच को मिक्स करके। तो लिंग्विस्ट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो लेट्स मूव ऑन विद दीज अप्रोचेस। तो अगर हम देखें स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच, जो कि बहुत ही फेमस अप्रोच है, जिसे टॉर्टोइज अप्रोच भी बोला जाता है, तो इसमें क्या है, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर हैंडल्ड बाय दिस अप्रोच। इसमें क्या होता है कि हम 2 पॉइंटर्स लेते हैं एंड उन 2 पॉइंटर्स को अलग अलग स्पीड से हम आगे ट्रैवर्स करते हैं। देखो एट द एंड तो हमें आइटरेटिवली ट्रैवर्स ही करना है लिंग्विस्ट को, ठीक है? अगर आपने इसके बेसिक्स में लिखा है तो। बट हम क्या करेंगे कि पॉइंटर्स को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे सच दैट हमें जो आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट, वो हमें ऑप्टिमली मिल जाए कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, सिर्फ एक ही ट्रैवर्सल में। फॉर एग्जांपल हम ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मिडल ऑफ लिंग्विस्ट। इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि ये लिंग्विस्ट हमें गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है? इसमें हमें इसका मिडल निकालना है। हमें दिख रहा है कि 3 इसका मिडल है। एरे में तो हम सिंपली निकाल लेते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स बाय 2, हमें डायरेक्ट मिडल आ जाता। पर लिंग्विस्ट में हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम बीच वाले एलिमेंट को किसी इंडेक्स से तो हम उसे लाइक नहीं निकाल सकते कि हमारा इंडेक्स इज इक्वल टू 2, हमारा मिडल पॉइंट आ गया, नहीं। तो लिंग्विस्ट में सारे पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पॉइंटर्स का ही यूज करेंगे, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। इस अप्रोच में क्या करेंगे, इनिशियली उन्हें स्लो एंड फास्ट पॉइंटर को हेड पे रखेंगे। इफ यू कैन सी, हम हमारी इटरेशन में, फर्स्ट इटरेशन में स्लो एंड फास्ट पॉइंटर को हमने हेड पे असाइन किया, दिस इज हेड, ओके? हेड कहाँ पे हमारा इनिशियली 1 पे, और स्लो फास्ट पॉइंटर भी कहाँ है हमारे इनिशियली 1 पे ही। देन हम नेक्स्ट इटरेशन में जब मूव करेंगे तो हम स्लो को 1 स्टेप बढ़ाएंगे और हमारे फास्ट पॉइंटर को 2 स्टेप्स बढ़ाएंगे, क्योंकि स्लो धीरे चल रहा है, फास्ट ज्यादा चल रहा है। टॉर्टोइज मेथड जो हमने बचपन में भी कहानियां काफी पढ़ी थी उसकी, है ना? तो हम नेक्स्ट हमारी इटरेशन क्या करेंगे, हमने स्लो को 1 स्टेप मूव किया। अगर हम देखें यहाँ पे s+1, ये तो एरेज में होता है, तो पॉइंटर्स को कैसे लेके जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर से हम करते हैं। तो स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है? अब देखो, हमने स्लो को उसके नेक्स्ट पे पॉइंट करवा दिया और फास्ट को हमने फास्ट के नेक्स्ट पे पॉइंट करवा दिया, यानी कि उसे हमने 2 स्टेप्स अहेड मूव करवा दिया, ठीक है? अब हम नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, हमारा स्लो 2 पे था, फिर हम स्लो को 1 स्टेप पूरा आगे जाएगा, तो हमारा स्लो 1 स्टेप पूरा आगे गया, जो कि अब 3 पे आ गया, ठीक है? 3 में एलिमेंट को डिनोट करेंगे, इट्स नॉट अबाउट द इंडेक्स, ठीक है? इंडेक्स कौन सा होगा, अगर ये 0 इंडेक्स ले ले तो 1 एंड 2, तो इंडेक्स नंबर 2 पे हमारा स्लो पॉइंटर पहुंच चुका है। फास्ट हमारा था इंडेक्स नंबर 2 पे, अब वो कहां पे जाएगा, इंडेक्स नंबर 2 + 2, तो इंडेक्स नंबर 4 पे, यानी कि ये रहा। एज यू कैन सी, हमारा फास्ट कहां पे आ गया, लास्ट पे। तो फास्ट के अगला एलिमेंट क्या है, नल। तो हम क्या करेंगे, देखो जब मिडिल पॉइंट निकालना होता है, हम 2 केसेस लेके चलते हैं, लाइक द एलिमेंट्स ऑफ लिंग्विस्ट आर इवन और ऑड। इस केस में हमारे लिंग्विस्ट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, व्हिच इज ऑड। सो ये है हमारी ऑड एलिमेंट लिंग्विस्ट, सो ऑड लिंग्विस्ट। तो इसके केस में हमने क्या नोटिस किया, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा फास्ट पॉइंटर कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नल हो गया, मतलब नल से पहले आ गया हमारा फास्ट पॉइंटर, दैट मींस कि हम हमारे मिड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जो कि स्लो में स्टोर हो चुका है। तो हम डायरेक्टली स्लो को रिटर्न कर देंगे हमारे पॉइंटर को, ठीक है? अब हम एक और केस देखते हैं कि लेट्स सपोज ये तो भाई 5 एलिमेंट्स थे और था, अगर इवन केस होगा तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब इस केस में क्या होगा कि 3 और 4 दोनों ही मिड पॉइंट है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू रिटर्न जो मिड पॉइंट नेक्स्ट वाला मिड पॉइंट है, लाइक जो 2 मिड पॉइंट्स आएंगे, तो जो राइट साइड वाला मिड पॉइंट है हमें वो रिटर्न करना है। लाइक इन दिस क्वेश्चन अगर तुम देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हम 4th वाला मिड पॉइंट रिटर्न करेंगे, ठीक है? अब देखो इसमें हमें क्या करना है, अब हम इसमें फिर से हमारे सेम अप्रोच करेंगे, क्या हम स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स लेंगे। यहाँ पे हमने इसको हेड पे असाइन कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इन्हें ट्रैवर्स करेंगे। स्लो एक मूव किया, स्लो को हम स्लो के नेक्स्ट मूव करेंगे, फास्ट को फास्ट के नेक्स्ट पे, ठीक है? तो फास्ट हमारा 2 पॉइंट मूव हो गया, उसके बाद में स्लो फिर से 1 पॉइंट मूव होगा, 2 से 3 पे गया। अब फास्ट हमारा यहाँ से 5 पे आ गया, फिर हम स्लो को मूव करें नेक्स्ट इटरेशन में, तो स्लो हमारा 4 पे आ गया एंड फास्ट पॉइंटर आ गया हमारा नल पे। तो हमने क्या देखा, इवन लिंग्विस्ट के केस में हमने देखा कि फास्ट पॉइंटर नल पे जा रहा है, तब जाके हमें हमारे स्लो पॉइंटर में, दिस इज आवर स्लो पॉइंटर, इसमें हमें हमारा 4 स्टोर हो रहा है, व्हिच इज द मिडिल पॉइंट। तो जब हमारी इवन लेंथ की लिंग्विस्ट होती है, तब हम देखते हैं कि जब फास्ट नल पे जा रहा है तो हमारा मिडिल पॉइंट फाउंड हो गया हमारा, ठीक है? और जब ऑड लेंथ की लिंग्विस्ट होती है, तब हमारा जो फास्ट के नेक्स्ट अगर नल हो जाता है, दैट मींस हमें हमारा मिडिल पॉइंट मिल चुका है, लेट्स स्टॉप देयर, हमें वही स्लो पॉइंटर रिटर्न कर देना है डायरेक्ट, ठीक है? उसके बाद में देखो लिंग्विस्ट का मेन चीज है उसका लॉजिक देखना, कैसे तुम अलग अलग अप्रोचेस में, जैसे इसमें तो सिर्फ पॉइंटर्स का ट्रैवर्सल था, तो हमने जल्दी से कर दिया कि भाई स्लो 1 मूव कर, फास्ट को 2 मूव कर। लेट्स सपोज हमें जब पॉइंटर्स रिवर्स करने होंगे, तो कुछ भी करना हो लिंग्विस्ट में, लिंग्विस्ट इज जस्ट अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हम लॉजिक को डायरेक्टली इंग्लिश में लिख देंगे। और में तो जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट में और सब में हमें थोड़ा सा सिंटैक्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, बट इंग्लिश में लिखना बड़ा आसान है। जो तुम सोच रहे हो ना, जो तुम्हारे दिमाग में इंग्लिश में आ रहा है, उसको इंग्लिश में सोचो, थिंक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश इज जस्ट दिस। अब देखो हमें क्या करना है, ये हमें नॉर्मल सा फंक्शन दे रखा है मिडिल नोड नाम का, और जिसमें हमने आर्गुमेंट क्या पास किया, हमारी लिंग्विस्ट का हेड, ठीक है? हमें रिटर्न क्या करना है, उसका मिड पॉइंट। एक मिनट मैंने कैमरा चेक कर, सॉरी। तो अब हमें रिटर्न क्या करना है, लिंग्विस्ट का मिडिल पॉइंट रिटर्न करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो सब भूल जाओ, हमने सबसे पहली चीज क्या सोची थी कि
हमें पहले तो दो केसेस लेके चलने हैं, इवन लिंक्ड लिस्ट और एक ऑड लिंक्ड लिस्ट। दोनों के लिए हमने हमारी कंडीशंस बना ली है कि फास्ट हमारा नल को रीच करेगा या फास्ट का नेक्स्ट नल को रीच करेगा। तो बस ये कंडीशंस बना के लास्ट में क्या रिटर्न कर देना, जैसे ही वो उस कंडीशन को रीच कर जाएगा हम वहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो हम इसका कोड कैसे लिखेंगे, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है सबसे पहले तो हमें देखो हमारा इनिशियल स्टेप क्या था, इटरेशन 0 में स्लो और फास्ट को उसे असाइन करना हेड पे। तो हम क्या लिखेंगे, लिस्ट नोड स्टार स्लो को हमने पहले हेड पे असाइन किया, देख रहे हो, एंड हमने क्या किया, फास्ट को भी हेड पे असाइन कर दिया। ठीक है, दोनों पॉइंटर्स वी आर असाइन टू हेड। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, वाइल फास्ट नॉट रीचेस टू नल एंड फास्ट का नेक्स्ट नॉट रीचेस टू नल। जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम हमारा लूप चलाएंगे कि स्लो को हम एक मूव करेंगे, लिंक्ड में एक मूव करना मतलब उसको उसके नेक्स्ट पे असाइन कर देना, और फास्ट को दो मूव करना मतलब फास्ट का नेक्स्ट उसका भी नेक्स्ट, तो उस पर हम उसे असाइन कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही ये कंडीशन हो गई हमारी पूरी, हम उसका हमारा जो पॉइंटर है कहाँ पे रुका था, जब फास्ट नल हो गया था, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्लो पे, और स्लो क्या है हमारा मिड पॉइंट। ठीक है, तो स्लो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मिड पॉइंट। ठीक है, तो हमारा स्लो रिटर्न हो गया। ये जो स्लो है, ये जो न्यू लिंक लिस्ट का जो हेड है, मतलब जो मिडिल पॉइंट है उसका, उसको डिनोट कर रहा है। एंड हमने पास की थी ये वाली लिंक लिस्ट 1 2 3 4 5 6, और हमें रिटर्न क्या हुई 4 5 6, बिकॉज स्लो हमारा 4 पे जाके रुका, विच इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लिंक लिस्ट। सो दैट्स हाउ वी गेट द मिडिल पॉइंट एंड जस्ट एक सिंगल आइटरेशन में लिंक लिस्ट की, विच इज ओ ऑफ एन टाइम। हमने एक्चुअली एक ही बार हमने ट्रैवर्स किया है, सिंगल आइटरेशन में, सिंगल ट्रैवर्सल में आइटरेशन हमारी कितनी हुई है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, और टाइम को स्पेस को एक्सटेंड कुछ ली ही नहीं है। तो इस अप्रोच को हम सिंपली यूज करते हैं, देखो वरना हम अलग अलग पॉइंटर्स यूज करते हैं, देन हम कुछ सोचते हैं कि उसको कैसे लगाना है। पर जैसे ही हमें कोई मिडिल पॉइंट का क्वेश्चन दिखे या साइकिल डिटेक्शन वगैरह का क्वेश्चन दिखे, जो हम आगे भी देखेंगे, तो हमें इंस्टेंटली स्लो फास्ट पॉइंटर अप्रोच हमारे दिमाग में आना चाहिए। लिंक लिस्ट मतलब स्लो फास्ट पॉइंटर अप्रोच, और अप्रोच दिमाग में सोचते ही उसको हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिंपल उसको कोड कर देना। दैट इंग्लिश इज दैट सिंपल। अब देखो जो हम एरे में क्वेश्चन करते थे कि चेक फॉर पैलिंड्रोम, जैसे ये एरे है 1 2 3 3 2 1, इसका हमें चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं। देखो एरे ये तुम्हें इंटीजर लगेगा अभी तो, ठीक है, तो हम क्या करते थे इसमें, हम पैलिंड्रोमिक मतलब हम बीच में से पार्टीशन करें, और वो दोनों पार्ट, ये एरे है मेरा, बीच में से मैंने पार्टीशन किया, दोनों पार्ट अगर एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब बराबर आ रहे हैं, तो दैट मींस दैट इज पैलिंड्रोम। अगर इसमें भी हम देखें कि 1 2 3 3 2 1 में बीच में से अगर मैंने पार्टीशन किया है यहाँ पे, तो देखो ये पैलिंड्रोमिक बन रहा है, 1 2 3 एंड 3 2 1 इसमें प्रॉपर्ली इक्वल आ रहा है, तो दैट मींस कि वो बिल्कुल करेक्ट है, पैलिंड्रोम है वो पार्ट। इंग्लिश में हम इस चीज को कैसे करेंगे, तो मेन चीज पैलिंड्रोम सुनते हमारे दिमाग में आया मिडिल पॉइंट। भैया वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसकी अप्रोच भी पता है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इसमें रहेगा मिडिल पॉइंट निकालना। वो हम कैसे निकालेंगे, स्लो फास्ट पॉइंटर अप्रोच से जैसे हमने मिड पॉइंट निकाला, तो उसके जो अदर हाफ ऑफ लिंक लिस्ट है 1 2 3, पहले का था मिड पॉइंट से पहले वाला, जो द पॉइंट आफ्टर द मिडिल पॉइंट है लिंक लिस्ट में, हम उसको रिवर्स कर देंगे। तो हमारे ये रिवर्स करके देखो, आई हैव अटैच्ड अ फोटो आल्सो फॉर ईज, बिकॉज आई डोंट हैव अ लैपटॉप पेन, तो ताकि मैं ड्रॉ कर पाऊं। तो देखो 1 2 3 है, 3 2 1 है, हमें चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो सिंपली हमने मिडिल पॉइंट चेक किया, ये है इसका मिडिल पॉइंट। ठीक है, देन हमने क्या किया, ये फर्स्ट हाफ हो गया, मिडिल पॉइंट देखते हैं सेकंड हाफ हो गया, सेकंड हाफ को हम रिवर्स कर देंगे। तो हमने इसे रिवर्स किया, विच इज 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट हाफ को सेकंड हाफ को, फर्स्ट हाफ को सेकंड हाफ के फर्स्ट एलिमेंट से, देन फर्स्ट हाफ के सेकंड एलिमेंट को जो दूसरे वाला होता है उसके सेकंड एलिमेंट से। तो देखो इस 2 को हम इस 2 से कंपेयर कर रहे हैं, इस 3 को हम 3 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखा हमने जी ये तो बिल्कुल बराबर है ये लिंक लिस्ट, सो दैट मींस कि हमारी लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है। तो देखो हमने मतलब सिंपल वही सेम अप्रोच है, उसको देख के हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अब हमने और ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन देखे थे, देखो मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट, हाँ साइकिल डिटेक्शन, स्लो फास्ट पॉइंटर साइकिल डिटेक्शन में बेस्ट काम करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आके दोनों के दोनों पॉइंटर्स मिलते हैं। अब हम उसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये लिंक लिस्ट है, हाँ देखो एरे में तो क्या होता है, कोई एक एलिमेंट दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता, वो एक लीनियर होते हैं। ठीक है, पर लिंक लिस्ट में जैसे एक बार इसे इस एरो को हटाओ, जैसे ये प्रॉपर पूरी लिंक लिस्ट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तुम देखोगे कि अगर ये लास्ट वाला एलिमेंट जो 9 है, अगर वो लिंक लिस्ट के किसी बीच के एलिमेंट से कनेक्टेड है, 9 अगर 3 से कनेक्टेड है, तो वो एक लूप बन गया, एक साइकिल बन गई। तो हमें उसकी डिटेक्शन करनी है कि भाई इस लिंक लिस्ट में साइकिल है या नहीं मौजूद। तो कैसे पता लगेगा कि भाई जो n है, इनिशियली क्या था, अगर सिंपल लिंक लिस्ट होती तो 8 का नेक्स्ट 9 को पॉइंट करता, पर 9 का नेक्स्ट नल को पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब इस लिंक लिस्ट का कोई टेल है ही नहीं, ये लूप में चल रही है लिंक लिस्ट। इसका एक हेड है विच इज 1, पर इसका कोई भी टेल पॉइंटर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो लिंक लिस्ट के किसी बीच वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो ये इस लिंक लिस्ट में है साइकिल। तो वो डिटेक्ट करने के लिए हम फिर से स्लो फास्ट पॉइंटर अप्रोच लगा के देखते हैं। ठीक है, हम इनिशियली स्लो और फास्ट पॉइंटर को यहाँ पे असाइन कर देंगे, देन हम उन्हें ट्रैवर्स करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे देखो ये स्लो फास्ट पॉइंटर था, वो मिल जाएंगे। देखो इस वाले स्टेप में अगर हम देखें, स्लो एंड फास्ट मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे आके वो मिल गए। ठीक है, तो दैट मीन्स कि उसमें एक साइकिल है। तो हम अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे, दिस इज योर होमवर्क काइंड ऑफ। तो हम अलग अलग एग्जांपल लेके देखेंगे कि इवन एलिमेंट्स में, ऑड एलिमेंट्स में, ठीक है, या फिर साइकिल हो किसी लिंक लिस्ट में, साइकिल किसी लिंक लिस्ट में ना हो, तो उसमें अप्रोच लगा के देन उससे जो जो हमारी, देखो हमने जो ऊपर निकाली थी ये रही, हमने कंडीशन खुद से निकाली ना, हमने जस्ट सिंपल 2 केसेस पे लगाया, मिडिल ऑड लिंक लिस्ट और इवन लिंक लिस्ट में 2 हमारी केसेस हमने लिखा उसको कोड में एंड उसको डायरेक्टली रिटर्न कर दिया। ठीक है, वहां से हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, तो स्लो फास्ट पॉइंटर इज दैट इजी। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन में अब देखो फाइंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइकिल इन लिंक लिस्ट, तो वही आ रहा है ना कि पहले साइकिल डिटेक्ट करेंगे, अगर वो स्लो फास्ट पॉइंटर जहां पे रुकता था वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो सेम क्वेश्चन। ठीक है, रिमूव nth नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट के लाइक n इज इक्वल टू 2 है, जैसे ये देखो n इज इक्वल टू 2, तो पीछे से हमें सेकंड नोड रिमूव करनी है, फिर हमें उस लिंक लिस्ट को रिटर्न करना है। तो इसमें भी हम स्लो फास्ट पॉइंटर लगा सकते हैं। ठीक है, तो बड़े सारे प्रॉब्लम्स लाइक इस अप्रोच से हो जाते हैं। अगर कुछ भी इंटरव्यू में समझ में ना आए तो सर एक बार स्लो फास्ट पॉइंटर लगा के देख लेते हैं, एटलीस्ट मतलब 90% केसेस में लग ही जाएगी। ठीक है, और भी कुछ अप्रोचेज हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, सो
तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड या एक बार वीडियो ओवर होने के बाद स्लो फास्ट पॉइंटर पे खूब सारे क्वेश्चन करना। पहले तो ये 5 क्वेश्चन ही करना खुद से लगाना, जिसमें से 2 दिन हम कर चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो, एंड टू कोड इट योरसेल्फ। तो क्या होगा, स्लो फास्ट पॉइंटर में जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है ड्राई रन करके देखना है। कोड तो तुम इजीली कर लोगे, कोड में करने को बोलती हूँ एरे टाइप के क्वेश्चन को सब में, है ना। इसमें क्या है कि तुम ड्राई रन करो, जितना अच्छे से तुम ड्राई रन करोगे, स्लो को आगे लेके जाओ, फास्ट को आगे लेके जाओ, उस तरीके से फिर तुम्हें इजीली आएगा समझ में, है ना। तो या